किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पर प्राइस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज वॉल्यूम है और बहुत से ट्रेडर्स वॉल्यूम को गलत इंटरप्रेट करते हैं। जब प्राइस अपवर्ड मूव करता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है तो बिगनर्स को लगता है कि बायर ज्यादा हैं और सेलर्स कम, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब प्राइस डाउन साइड जा रहा हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो तो लगता है कि सेलर ज्यादा हैं, इसीलिए प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। और इस एनालिसिस की बेस पर वो ट्रेड ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत थ्योरी है। वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशन समझने के लिए आपको वॉल्यूम का बेसिक पता होना चाहिए। मसलन कोई करेंसी या स्टॉक सुबह 10 बजे 100 रुपए पर ओपन होती है और बायर्स 500 कॉइन्स या शेयर्स खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं और दूसरी तरफ सेलर्स 500 कॉइन्स 100 रुपए पर सेल करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं। तो इस सूरत में बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। इस पर वॉल्यूम बार में 500 शेयर शो करेगा। फिर सेलर्स 101 पर 500 शेयर सेल का ऑर्डर लगाते हैं, जिसे बायर्स 101 पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और 101 पर बाई ऑर्डर लगाते हैं, तो इनके बीच भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। अब प्राइस बाहर में प्राइस 100 से 101 पर आ जाएगी और वॉल्यूम 100 हो जाएगा। मान लें ये 5 मिनट का चार्ट है और अब 10:05 हो गए हैं, तो ये वॉल्यूम और प्राइस की दोनों कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी। वॉल्यूम का मतलब है किसी खास टाइम फ्रेम के अंदर जितनी क्वांटिटी में शेयर्स बाई सेल हुए उतनी क्वांटिटी को उस दौरान का वॉल्यूम कहा जाएगा। जैसे हमारी एग्जांपल में इस 5 मिनट के चार्ट में वॉल्यूम 1000 है और इस एग्जांपल में आपने देखा कि जितनी क्वांटिटी बाई हो रही है उतनी सेल हो रही है, तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होकर वॉल्यूम में ऐड हो रही है। तो कभी भी किसी भी टाइम बायर्स या सेलर्स कम या ज्यादा नहीं होते, बल्कि सेम ही रहते हैं, तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। अगर आप मुकम्मल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या उर्दू जुबान में ट्रेडिंग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी बायो में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।